एक ऐसा क्राइम जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। एक 17 साल का लड़का जो स्कूल जाता था, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताता था, एक नॉर्मल टीनेजर की तरह दिखता था, लेकिन उसके दिमाग में पाल रही थी एक ऐसी खतरनाक सोच जिसका अंजाम था माँ बाप का कत्ल। और ये कत्ल किसी पर्सनल झगड़े या इमोशनल गुस्से में नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे था एक पॉलिटिकल एजेंडा, एक वायलेंट रेवोल्यूशन की सोच जिसका पहला कदम था अपने ही परिवार को खत्म कर देना। ये कहानी है निकिता कसाब की, एक अमेरिकन टीनेजर जिसके हाथों उसकी माँ और स्टेप फादर का कत्ल हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका अगला प्लान था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का असैसिनेशन। चलिए पूरी कहानी सुनते हैं हर एक डिटेल के साथ। निकिता कसाब 17 साल का एक लड़का जो वोकेशा विस्कॉन्सिन में रहता था। उसके साथ रहते थे उसकी माँ थटियाना कसाब जो सिर्फ 35 साल की थी और उसका स्टेप फादर डोनाल्ड मेयर 51 साल के। बाहर से देखा जाए तो ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार लगता था। निकिता एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और उसके टीचर्स कहते थे कि वो एक इंटेलिजेंट लड़का था, लेकिन थोड़ा इंट्रोवर्ट और अलग टाइप का। वो अक्सर अपने लैपटॉप में घुसा रहता और कुछ अजीब वेबसाइट्स और फोरम्स पार टाइम बिताता था। पुलिस के मुताबिक निकिता काफी समय से रेडिकल आइडियोलॉजीज का शिकार हो चुका था, खासकर एक नियोनाजी ग्रुप ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स के कांटेक्ट में था। फरवरी 2025 के पहले हफ्ते में निकिता ने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया। उसने पहले एक डिटेल्ड मैनिफेस्टो लिखा जिसमें उसने अपने पॉलिटिकल थॉट्स, गोल्स और मर्डर का प्लान दर्ज किया। उसके लैपटॉप और मोबाइल में सेव्ड इस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि उसका अल्टीमेट गोल है अमेरिका के राष्ट्रपति को मारना और सरकार को गिरकर एक नई ऑर्डर एस्टैब्लिश करना। लेकिन इसके लिए यूज फ्रीडम चाहिए थी, पैसा चाहिए था और उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे उसके माँ और स्टेप फादर। 16 फरवरी 2025 वो दिन जब निकिता ने अपने माँ बाप का कत्ल किया। रात को डिनर के बाद उसने उनके ड्रिंक्स में नशीली दवाइयाँ मिलाई ताकि दोनों बेहोश हो जाएं। जब वो दोनों होश में नहीं रहे तब उसने उन पर जानलेवा हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक या तो उसने उनका गला घोंट दिया या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उनका सर कुचला। मरने के बाद उनकी बॉडीज को उसने वही घर के अंदर छुपकर रख दिया और अगले 12 दिन तक वो उनके साथ एक ही मकान में रहता रहा। सोचिए, एक 17 साल का लड़का जिसने अपने हाथों माँ और स्टेप फादर का कत्ल किया और फिर 12 दिन तक उनकी लाशों के साथ जिंदा रहता रहा। उसने उनका फोन चलाकर उनके नाम से मैसेजेस भेजे ताकि किसी को शक ना हो। उसने घर से $14,000 कैश, पासपोर्ट, एक गुण और फैमिली का कुत्ता लेकर भागने की प्लानिंग की। इसके बाद उसने कार उठाई और निकल पड़ा डेस्टिनेशन यूक्रेन। उसका प्लान था किसी रशियन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के कांटेक्ट में आना और वहां से आगे का पॉलिटिकल अटैक प्लान करना। लेकिन निकिता की प्लानिंग में एक छोटी सी गलती हो गई। वो 12 दिन तक स्कूल नहीं गया। टीचर्स ने उसकी नॉन अटेंडेंस रिपोर्ट की और जब माँ बाप के फोन से कुछ सस्पिशियस मैसेजेस आए तो पुलिस ने वेलफेयर चेक के लिए घर जाने का फैसला किया। जब पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर से एक भयानक स्मेल आ रही थी। घर के अंदर उन्हें दोनों बॉडीज मिली, काफी हद तक सड़ी हुई। तब तक निकिता घर से भाग चुका था। निकिता ने पूरा पैसा, पासपोर्ट, वेपन्स और डॉग लेकर विस्कॉन्सिन से निकलकर WA कैंजास पहुंच गया। वहां एक नॉर्मल ट्रैफिक स्टॉप के दौरान पुलिस ने उससे रोका और गाड़ी की चेकिंग के बाद उससे वारंट अरेस्ट किया गया। जब पुलिस ने उसका लैपटॉप, मोबाइल और डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो उनके होश उड़ गए। लैपटॉप में उसका मैनिफेस्टो था जिसमें लिखा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता था, अमेरिका के की इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लो अप करना चाहता था और अपना नया ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाहता था। FBI ने केस टेक ओवर किया और निकिता के खिलाफ मल्टीपल फेडरल चार्जेस फाइल किए। उसके चैट लॉग्स में एक रशियन एक्सट्रीमिस्ट के साथ कॉन्वर्सेशन मिला जिसमें वो यूक्रेन में ट्रेनिंग लेने और अटैक प्लान करने की बात कर रहा था। उसके डिवाइसेस में एक किल लिस्ट थी जिसमें पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स और एक फॉर्मर प्रेसिडेंट का नाम था। उस पर अब तक के चार्जेस में शामिल है
कोर्ट्स हाइडिंग आइडेंटिटी थेफ्ट टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट टू असैसिनेट गवर्नमेंट ऑफिशियल। कोर्ट ने उसकी बेल $1 मिलियन फिक्स की है और अगला हियरिंग डेट है 7 मई 2025। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है। ये सवाल उठती है कि आज के डिजिटल जमाने में एक टीनेजर का दिमाग कैसे इतना रैडिकल हो सकता है। कैसे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज इंटरनेट के जरिए किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। निकिता जैसे केसेस सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रहे हैं और इसका एक हाई सोल्यूशन है टाइमली मेंटल हेल्थ सपोर्ट, डिजिटल मॉनिटरिंग और फैमिली इन्वॉल्वमेंट। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में? क्या निकिता कसाब को एक मेंटली अनस्टेबल लड़का माना जाए या एक डेंजरस टेररिस्ट? कमेंट में जरूर बताएं।